नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एकेडमी में। एक बार फिर से मैं अंकुर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम 20 फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके को कवर करते हैं। तो करंट अफेयर के आज हम टॉप 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जो सब्सक्राइब कर दे, आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए बढ़ते हैं हम और देखते हैं आज की जो हेडलाइंस हैं उनको देख लेते हैं, फिर इसके बारे में बाद में अच्छे से चर्चा करेंगे स्टैटिक फैक्ट्स के साथ में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया। भारत का 86वां स्थान इसमें रहा है। इसकी रैंकिंग किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है उसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सुरक्षा बेल्ट युद्ध अभ्यास भारत, रूस और ईरान के बीच में हुआ। इसका आयोजन पीमो इलेक्ट्रॉनिक ई बाइक PIMO इलेक्ट्रॉनिक ई बाइक अभी हाल ही में लॉन्च की गई है IIT मद्रास के द्वारा। छात्रों के लिए मुफ्त उपहार दुग्ध पहल की जो शुरुआत की है वो की है आपकी सिक्किम स्टेट ने। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की अवर महासचिव और संयुक्त प्रशासक उषा राव को बना दिया गया है। मंदारीन बत्तख अभी हाल ही में चर्चा में है। डिब्रू सकोहा नेशनल पार्क जो कि आपका असम में है, वहां से यह संबंध रखती है। कैसे और कब यह देखने को मिली इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन समिति का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है शिको हाशी मातो को। समग्र इंद्रधनुष अभियान की अभी हाल ही में शुरुआत हो चुकी है। 3.0 की इसकी जो है शुरुआत हुई है। माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है अभी हाल ही में, किस देश में है वो इटली से संबंधित है। कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे वो बाद में जानेंगे। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार किस सिटी को दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका हैदराबाद को। तो ये कुछ टॉप 10 हेडलाइंस थी, अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं विस्तार से। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया है, ठीक है। और इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है 86वां स्थान भारत ने जो है प्राप्त किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा यह जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। बात करते हैं भारत की, तो अभी हाल ही में जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया उसमें भारत का स्थान रहा है 86वां, जबकि टॉप किया है आपका डेनमार्क ने। डेनमार्क की स्थिति जो है अच्छी रही है, ठीक है। डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। और बात करते हैं कि पिछली बार यानी कि वर्ष 2019 की रैंकिंग की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग थी वो 80वें स्थान पर थी। भारत की रैंकिंग 80वें स्थान पर थी। 80वां स्थान भारत का था। 6 पायदान खिसक कर यानी कि 6 पायदान जो है डाउन हो चुकी है अब भारत की रैंकिंग। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 86वां स्थान रहा है। यह रैंकिंग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा जारी की जाती है। बात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात करें तो इसका गठन 1993 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, सॉरी बर्लिन में, बर्लिन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। बर्लिन जो कि आपका जर्मनी में है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई, बर्लिन में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट बात करें सुरक्षा बेल्ट युद्ध अभ्यास, तो हाल ही में सुरक्षा बेल्ट युद्ध अभ्यास जो है तीन देशों को मिलाकर के यह एक संयुक्त अभ्यास है। इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है आपका हिंद महासागर में। हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया। भारत, रूस और ईरान की सेनाओं, नेवी ये एक नेवी एक्सरसाइज है, नवाल एक्सरसाइज आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया। अभी हाल ही में पीमो इलेक्ट्रॉनिक ई बाइक, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं बाइक है, बैटरी के द्वारा चलने वाली, ठीक है। और IIT मद्रास के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। बात करें तो इसकी जो लागत एक तरीके से कह सकते हैं इसका जो मूल्य है वो 30,000 रुपये की इसकी कॉस्ट पड़ेगी। और इसकी बैटरी की जो क्षमता होती है वो एक बार चार्ज करने पर 50 किलोमीटर तक वह जा सकती है। बैटरी की एक खासियत है, इस बैटरी की एक खासियत है कि इसकी जो बैटरी है वह स्मार्टफोन से भी तीव्र गति से चार्ज होती है। इसकी जो बैटरी है वो स्मार्टफोन की भी जो बैटरी होती है, स्मार्टफोन जो आप चार्जिंग वगैरह करते हैं उससे भी तीव्र गति से क्या होती है, चार्जिंग होती है। और एक बार चार्ज करने पर यह लगभग 50 किलोमीटर का एवरेज दे देती है। बैटरी की बात करें, इसकी एक बैटरी की खासियत है, इसकी बैटरी को कहीं पर भी निकाल कर ले जाया जा सकता है। जैसे आप मोबाइल फोन का यूज करते हैं, कहीं पर भी लगा करके इसको जो है चार्जिंग के माध्यम से चार्ज कर सकते हैं। ये बैटरी की इसकी खासियत हो गई। और इसकी जो शुरुआत अभी जो लॉन्च की गई है वो IIT मद्रास के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। आगे हम बढ़ेंगे छात्रों के लिए मुफ्त उपहार दूध पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। तो छात्रों के लिए मुफ्त जो उपहार है, मुफ्त उपहार दिया जाएगा, एक प्रकार से उपहार के रूप में दूध को दिया जाएगा।
तो वह शुरुआत किस राज्य ने की है? तो वह शुरुआत की है आपकी सिक्किम राज्य ने। किसने की है भाई? सिक्किम राज्य ने। तो सिक्किम के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में आई हुई भी हैं सिक्किम राज्य से कुछ क्वेश्चन। तो देखते हैं, जैसे सिक्किम की राजधानी की बात करें तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी। और सीएम की बात करें तो सिक्किम के जो सीएम हैं आपके, सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग, और गंगा प्रसाद यहाँ पर क्या है? गवर्नर है। प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम प्रेम सिंह तमांग यहाँ पर क्या है? आपके सीएम हैं और गवर्नर हैं आपके गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद सिक्किम के गवर्नर, गंगा प्रसाद सिक्किम के क्या है? गवर्नर है। सिक्किम में, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में एक आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क पड़ता है। कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क यहीं पर है। और कंचनजंगा जो आपका पर्वत पड़ता है वो भी आपका सिक्किम में ही, इधर सिक्किम के साइड में ही आपका यह स्थित है। इसका एरिया सिक्किम में ही लगता है। बात करते हैं चोलामू झील। चोलामू झील एक प्रसिद्ध झील है, विश्व की जो ऊंची झीलें हैं, प्रसिद्ध ऊंची झीलें हैं, उनमें से ही है एक झील है चोलामू झील। तो चोलामू झील की बात करें, चोलामू झील, चोलामू झील से तीस्ता नदी निकलती है। चोलामू झील से कौन सी नदी निकलती है? चोलामी झील से तीस्ता नदी निकलती है। कह सकते हैं, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि तीस्ता नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो चोलामू झील तीस्ता नदी का उद्गम स्थल है। यह तीस्ता नदी आगे चलकर बांग्लादेश में, बांग्लादेश में किस नदी से मिल जाती है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है तीस्ता नदी। ठीक है भाई। तो चोलामू झील, चोलामू झील से कौन सी नदी निकलती है? तीस्ता नदी निकलती है, जो कि आगे चलकर बांग्लादेश में जाकर के किस नदी से मिल जाती है? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा भी आपका कहां पर है? सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे बात करें सिक्किम से तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, भारत में जो सबसे कम जो जनसंख्या मिलेगी वो आपकी सिक्किम में है। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका अपना उत्तर प्रदेश है। आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की अवर महासचिव और संयुक्त प्रशासक जो है वह किसे नियुक्त किया गया है आपका? तो वो उषा राव को नियुक्त किया गया है। देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूएनडीपी, तो यूएनडीपी की बात करें, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, इसका जो गठन किया गया था, इस संस्था का गठन वर्ष 1965 में किया गया था। इस संस्था का गठन वर्ष 1965 में किया गया था। ठीक है भाई। और इसके जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वह आपका न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? आपका हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क आपका स्थित है। बात करते हैं यूएनडीपी की, तो यूएनडीपी संस्था के द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है। यूएनडीपी संस्था के द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। यूएनडीपी के द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई की रिपोर्ट जो है ये सूचकांक जारी किया जाता है। और भारत की जो मैं रैंकिंग की बात करूं, अभी वर्ष 2020 की जो रैंकिंग रही है वो 131 रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी के द्वारा ही जारी किया गया। और मानव विकास सूचकांक में भारत की जो रैंक रही है वह 131 रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एचडीआई, इसका जो सूचकांक होता है वह किस आधार पर जारी किया जाता है? तो उसके आधार हैं आपके 3, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर। नेक्स्ट बात करें जीवन प्रत्याशा के आधार पर, जीवन प्रत्याशा के आधार पर और आपका साक्षरता के आधार पर, और आपका साक्षरता के आधार पर तीन कह सकते हैं इसके मुख्यतः क्या हैं? आधार हैं, जिनके आधार पर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। तो 131 जो रैंकिंग रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात करेंगे, अभी हाल ही में जो सूचकांक जारी हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो भारत जो है किस स्थान पर रहा है? तो वह रहा है आपका 131
स्थान पर आपका भारत रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं मंदारीन। तो मंदारीन बत्तख डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, देखिए मंदारीन बत्तख है अभी यह बत्तख लगभग 120 वर्ष बाद देखने को मिली है। यह बत्तख लगभग 120 वर्ष बाद देखने को मिली है। और किस नेशनल पार्क में? डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, जो कि आपका असम में स्थित है। वहां पर इस बत्तख को लगभग 120 साल बाद देखा गया है। बात करते हैं इससे पहले यह बत्तख लगभग 1902 में देखी गई थी। कब देखी गई थी? 1902 में। और उसके बाद अब देखी गई है 2021 में। तो बात करते हैं डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क, जो कि आपका कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? आपका असम में। तो असम से संबंधित कुछ फैक्ट जानते हैं। देखिए असम की राजधानी आपकी क्या है? दिसपुर है। यहां पर कुछ और भी अन्य नेशनल पार्क हैं। असम से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी क्या है आपकी? असम की राजधानी दिसपुर। सीएम कौन है यहाँ पर? गवर्नर कौन है? ये भी आपने बताना है। चलिए सीएम की बात कर लेते हैं। तो सीएम यहाँ पर असम की जो बात करें सीएम की, तो आपका सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पर क्या है? आपके सीएम हैं। और जगदीश मुखी यहाँ पर आपके गवर्नर हैं। बात करें हाई कोर्ट की, तो असम का जो हाई कोर्ट लगता है वह आपका है गुवाहाटी असम का हाई कोर्ट है। गुवाहाटी के अंतर्गत आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम 4 राज्यों का परिक्षेत्र आता है। गुवाहाटी जो आपका हाई कोर्ट लगता है वह 4 राज्यों के परिक्षेत्र को कवर करता है। 4 राज्यों का हाई कोर्ट, यही एक हाई कोर्ट लगता है आपका। तो बात करते हैं असम से संबंधित कुछ और अन्य फैक्ट। जैसे देखें तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 आपका ये है आपका धुबरी से सादिया। यह भी आपका कहां पर है? असम में ही स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है भाई, ये भी आपका असम में ही स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब बात करेंगे असम में ही कौन सा द्वीप स्थित है? माजुली द्वीप। यह विश्व प्रसिद्ध द्वीप है। विश्व का एकमात्र नदी द्वारा बनाया गया द्वीप माजुली द्वीप। और किस नदी द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, फिर यह एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर यह असम से प्रवेश करती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है, जहां पर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। तो माजुली द्वीप एक विश्व प्रसिद्ध द्वीप है, जो कि आपका कहां पर है? आपका असम में ही स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क, एक और अन्य नेशनल पार्क आ जाता है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। एक तो आपका डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क हो गया, एक आपका हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहां पर स्थित है? काजीरंगा, मानस, नामेरी, ये सब काजीरंगा, मानस, नामेरी, ये सब आपके असम के ही नेशनल पार्क है। लेकिन काजीरंगा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा, उसके लिए यह प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो असम से संबंधित ये कुछ फैक्ट थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो असम का एक लोक नृत्य है, बिहू। असम का लोक नृत्य बिहू। और शास्त्रीय नृत्य, असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। असम का जो लोक नृत्य है, बात करें लोक नृत्य तो वह बिहू। और शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करें, शास्त्रीय नृत्य तो वह आपका सत्रिया। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है आपका। और भारत का पहला तेल का कुआं भी कहां पर खोजा गया? आपका असम में खोजा गया। पहला तेल कुआं भारत का कह दें, या फिर एशिया का या फिर भारत का, कैसे भी आपका क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो पहला तेल का कुआं कहां पर खोजा गया है? तो वह खोजा गया आपका असम में ही खोजा गया है, डिगबोई में। ठीक है, दूसरी बात, एकमात्र ऐसा राज्य है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने जो है एनआरसी लागू किया है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जिसने एनआरसी लागू किया है, भारत का एकमात्र राज्य है, वह क्या है? आपका असम है। ठीक है, भारत का एकमात्र राज्य है असम। चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का अभी हाल ही में जो है अध्यक्ष चुना गया है। तो वह किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है शिका हाशिमातो को। किसे चुना गया है? शिका हाशिमातो को इसका अध्यक्ष चुना गया है। देखिए यह फीमेल है भाई, मेल नहीं है, कभी मेल समझे, ये क्या है? फीमेल है, शिका हाशिमातो। तो टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का जो नया अध्यक्ष चुना गया है शिका हाशिमातो को जो है चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो दिया हुआ है समग्र इंद्रधनुष अभियान 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। तो इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी जो शुरुआत की है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने की है। किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई है। इनके पास में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है भाई? हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास में है। इन्होंने क्या किया है? समग्र इंद्रधनुष अभियान 3.0 की शुरुआत कर दी है। देखिए इससे भी पहले यह अभियान चला हुआ था, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत, ठीक है, की गई थी 25 दिसंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2014 को। लिख ही देता हूं, लिख लीजिए 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की जाती है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की जाती है। देखिए 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर वर्ष 2014 से 25 दिसंबर 2014 से किसकी शुरुआत होती है? मिशन इंद्रधनुष की। तो यह टीकाकरण से संबंधित है। इसका मेन पर्पज होता है सार्वभौमिक टीकाकरण, यानी कि कोई भी टीकाकरण से या टीका से ना छूटे। ठीक है, अब देखते हैं बात, ठीक है। तो इसके 3.0 वर्जन की शुरुआत की है अभी समग्र इंद्रधनुष अभियान के रूप में। यह क्या होगा? इस मिशन के तहत इसका क्या उद्देश्य होगा कि जो भी बच्चे या गर्भवती महिलाएं टीकाकरण से वंचित हैं। किससे वंचित हैं? टीकाकरण से वंचित है। उस क्षेत्र में टीकाकरण को बढ़ावा देना, उस क्षेत्र में टीकाकरण को क्या करना? बढ़ावा देना। तो इसके अंतर्गत आपकी 3 कैटेगरियां बनाई गई हैं। इसके अंतर्गत 3 कैटेगरियां बनाई गई हैं। पहली, कम जोखिम वाले जिले। पहले क्या? कम जोखिम वाले जिले। देखिए आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका यहीं से ही बनने वाला है। कम जोखिम वाले जिले, मध्यम जोखिम वाले जिले और उच्च जोखिम वाले जिले, या जिसमें सबसे ज्यादा जोखिम है वे जनपद। तो देखिए 313 जनपद तो हैं आपके कम जोखिम वाले, और मध्यम वाले हैं आपके 152 और उच्च, जिनमें उच्च जोखिम है या सबसे ज्यादा जोखिम है वह है आपके 250। तो क्वेश्चन आपके जो पुटअप होगा वो यहीं से बनेगा आपका कि बताइए समग्र इंद्रधनुष के अभियान की अभी शुरुआत हुई है, उसमें जो उच्च या सबसे ज्यादा जो जोखिम वाले जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 250। या मध्यम जो जोखिम वाले जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 152, और कम जोखिम वाले जो जिले हैं उनकी संख्या है 313। इन जिलों में इनकी शुरुआत की जाएगी। तो अब आप बताएंगे कि किन जिलों से, कौन से वर्ग के जिले से, 3 वर्गों की कैटेगरी इसमें बना दी, तो कौन से वर्ग के जिले से इसकी शुरुआत सबसे ज्यादा की जाएगी? तो देखिए सीधी सी बात है, जहां पर जोखिम सबसे ज्यादा होगा वहीं से इस टीकाकरण की क्या की जाएगी? शुरुआत की जाएगी। तो इसका अभी जो लॉन्च किया है अभियान, इसकी शुरुआत कर दी है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। ठीक है भाई, चलिए यहां तक अब हम बात करें, यहां तक बात कर लेते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है माउंट एटना ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, किस देश से संबंधित है? तो यह है आपका इटली से संबंधित। यह किससे संबंधित है आपका? यह है आपका इटली से संबंधित। देखिए इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम, जो कि आपकी टाइबर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? टाइबर नदी। देखिए रोम से टाइबर नदी गुजरती है, टाइबर नदी के किनारे है आपका क्या? रोम। सिसिली द्वीप पर यह स्थित है। यह जो आपका माउंट एटना है यह कौन से द्वीप पर स्थित है? सिसिली द्वीप पर। इटली में सिसिली द्वीप पर यह स्थित है। चलिए, तो ज्वालामुखी भारत में 2 ज्वालामुखी है। भारत में कितने ज्वालामुखी है? 2 ज्वालामुखी है। एक आपका है सक्रिय ज्वालामुखी और एक आपका है सुषुप्त ज्वालामुखी। बताइए ये कहां पाए जाते हैं? तो चलिए अब हम इनके बारे में जानते हैं। भारत में 2 प्रकार के ज्वालामुखी हैं, एक आपका सक्रिय ज्वालामुखी और एक है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी। तो देखिए बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह भी आपका कहां पर मिलता है?
अंडमान निकोबार में। और सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी आपका कौन सा है भाई, ठीक है, इसको देखेंगे, यह है आपका नारकोंडम। तो भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है बैरनदीप और एक सुषुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम। यह कहां पर स्थित है, अंडमान निकोबार में ही आपके स्थित हैं। देखिए अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार को 1 डिग्री यानी कह सकते हैं एक चैनल डिवाइड करता है अंडमान को और निकोबार को, जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक, सैंडल पीक, देखिए यहीं से आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी आपकी क्या है, सैंडल पीक है। और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो कि आपके दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की क्या है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की क्या है राजधानी, जो कि आपकी कहां पर है, साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान पर ही स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार पहली बार दिया गया है, पहली बार सॉरी किसी भारत की किसी सिटी को मिला है, तो वह मिला है आपका हैदराबाद को। किस पर्पज के लिए मिला उसको देखते हैं। तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 का जो पुरस्कार दिया गया वह दिया गया है आपका हैदराबाद को। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, हैदराबाद तेलंगाना की क्या है, राजधानी है। देखिए इसका जो मेन पर्पज था वह शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, एक मिनट चलो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। देखिए शहरी क्षेत्र में हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद को क्यों दिया गया है अवार्ड, तो शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में क्या क्या इन्होंने, शहरी क्षेत्र में पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए, पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए, शहरी क्षेत्र में पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए इनको अवार्ड दिया गया। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार हैदराबाद को दिया गया। ठीक है भाई, किसको दिया गया, हैदराबाद को दिया गया। बात करते हैं ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, तो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से ही संबंधित है, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से संबंधित है। वर्ष 1948 में इसी ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को जो है भारत में, हैदराबाद का भारत में क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था 1948 ऑपरेशन पोलो के तहत। अब आगे बात करें तो यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह पुरस्कार दिया गया है FAO के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, FAO के द्वारा यह दिया गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है। कब होती है, 16 अक्टूबर 1945 को रोम इटली में, रोम इटली की राजधानी रोम, इसमें इसका क्या है आपका मुख्यालय है। और प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है वह भी आपका 16 अक्टूबर से इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि कृषि खाद्य एवं कृषि संगठन की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 16 अक्टूबर को हुई थी और 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसी से संबंधित एक संस्था है आपकी WF वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, विश्व खाद्य प्रोग्राम या कार्यक्रम। इसको वर्ष 2020 का क्या मिला है भाई, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति का नोबेल पुरस्कार WFPO को मिला है। इसका भी हेडक्वार्टर और कह सकते हैं मुख्यालय वह कहां पर है, रोम इटली में ही इसका मुख्यालय है। तो यह आज के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो और कुछ ये जो हमारे और से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए थे तो अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।